हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी 10 क्लास के बालक ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि सभी बालक बालिकाएं इंपॉर्टेंट रूप से देखिए इसमें कि हमारे समाज का पॉइंट था, उसमें मैं एग्जांपल्स के लिए चल रहा आपको तत्पुरुष समाज के एग्जांपल्स आ रहे थे हमारे। देखिए राष्ट्रपति है, इसमें क्या है, राष्ट्र का पति है। और ध्यान रखना इसमें का आ गया है, का के संबंध तत्पुरुष होता है। रामचरित्र तो राम का चरित्र है, इसमें सूर्योदय सूर्य का उदय है। प्राणाहुति प्राणों की आहुति है। सत्संगति सत्पुरुष की संगति, ठीक है, तो का इसमें आ रहा है। मातृभाषा माता या मात्र या माता की भाषा, संबंध तत्पुरुष आ रहा है। और देखिए शास्त्र अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल हो गए हैं। मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद है। जगन्नाथ जगत का नाथ है। दुख सागर दुख का सागर है। स्वर्ण घाट स्वर्ण का घाट हो गया है। तो देखिए ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, ये थे हमारे काके की आगे संबंध तत्पुरुष हो गए। उसके बाद अगला पॉइंट हम लेते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ जो है, तो इसमें मैं आ गया, तो मैं कौन सा आएगा, आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, तो उसमें क्या आ गया, मैं आ गया। मैं अब मैं का मतलब है कि भाई इसमें क्या आएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो गया हमारा। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ है। स्वर्ग वास, स्वर्ग में वास। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। प्राश्रित, दूसरों पर निर्भर है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है। लोकप्रिय, लोकप्रिय का मतलब होता है कि भाई लोक में प्रिय, संसार में या समाज में प्रिय। तीर्थाटन, तीर्थाटन का मतलब होता है तीर्थों में अटन यानी घूमना फिरना होता है, तो मैं आ गया। जीव दया, जीवों पर दया है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार है। और जलमग्न, जल में मग्न रहना। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है वो अधिकरण भी इसमें समाप्त हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले उदाहरण के। हाँ देखिए विद्यार्थियों, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो तत्पुरुष समास पूरा हो गया। तत्पुरुष की बात करेंगे। तो तत्पुरुष में जो है दो भाग मैंने बताए थे, एक क्रमधारी और एक द्विगु है। तो आप जानते हैं कि क्रमधारी को पढ़ने के लिए आपको उपमा अलंकार का ध्यान होना चाहिए, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। उपमा में एक तो होता है विशेष से, ठीक है, और एक होता है विशेषण। जो विशेष से है उसको मैं आपको बता दूँ, इसमें क्या कहा मैंने, इसमें उपमेय कहते हैं, यानी उपमेय उपमान। और विशेष से विशेषण बात हो रही है। आप ध्यान से सुने और समझें कि आपको समझना क्या है कि जो हम पढ़ रहे क्या है, क्रमधारी समास पढ़ेंगे। ये क्रमधारी है तो उसका ही पार्ट है। तो 6 बनाने के लिए हम क्या क्रमधारी पढ़ रहे हैं। क्रमधारी पढ़ने के लिए आपको एक तो उपमेय समझनी है। उपमेय होती हैं जिनकी विशेषता प्रकट की जाती है, ठीक है, जो बात करे और जिनसे करे वो उपमान होता है। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि आप और हम अपने आप को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, ठीक है, तो सामान्य तो क्या हो गया, उपमेय। और जैसे चंद्रमा है या बड़ी वस्तु है, वो क्या हो गया, वो विशिष्ट हो गया, वो उपमान हो गया, ठीक है। तो क्रमधारी में क्या होता है कि उपमेय की उपमान से क्या करते हैं, उपमेय उपमान का वर्णन करते हैं, बस ध्यान रखना, ठीक है। चलिए मैं आपको लेते थे एग्जाम्पल में। देखो ये दे रखा है चंद्रमुखी, इस पद में चंद्र उपमान है और मुख क्या है, उपमेय। सीधी सी बात है, चंद्रमुखी अर्थात जो मुख है ना, मुख है, ये अपना चेहरा जो मुख है उसको मानते हैं। तो मुख कैसा होता है हमारा, सामान्य तो है, और चंद्रमा हमसे ज़्यादा उपमा वाला है, तो ये तो उपमान हो गया। और हम क्या हो गए, उपमेय हो गए। तो उपमेय और उपमान की बात करें हुए क्या होता है, यानी एक पद तो क्या होगा, उपमेय होगा, दूसरा पद क्या होगा, उपमान होगा। तो दोनों पदों का मेल करके क्या समास बन जाएगा। वो कौन समास बन जाएगा, हम जानते हैं ना कि दो या दो से अधिक पदों का मेल जो होता है समास कहते हैं। तो एक पद क्या होगा इसमें, उपमेय होगा, दूसरा पद क्या होगा, उपमान होगा। अब देखिए इसमें कैसे, मंद बुद्धि। अब मंद है जिसकी बुद्धि, वो क्या कहलाएगा, मंद बुद्धि। तो यहाँ पे क्रमधारय समास हो गया, ठीक है। मंद गुण होगा ना, एक बुद्धि तो आप समझते ही हो। नील गगन, नीला है जो गगन, नीला एक गुण हो गया, एक गुण और एक सामान्य चीज हो गई। महात्मा, महान है जो आत्मा। रक्तांबुज, रक्त यानी लाल है जो अंबुज, कमल का, लाल कमल को रक्तांबुज कहते हैं। महर्षि, महान है जो ऋषि। शुभागमन, शुभ है आगमन जिसका। हताश, हत है जिसकी आशा, ठीक है, वो हताश हो जाते हैं, उसका ये दे रखा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। और ऐसे कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां, कुछ लड़के ऐसे सब लाल मिर्च का, तो काली मिर्च क्यों नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है काली मिर्च का, काली है जो मिर्च, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा क्रमधारी हो जाएगा। कापुरुष, कायर है जो पुरुष। मृगनयनी, मृग के समान नयनों वाली, आंखों वाले, ठीक है। आप जानते हो ना मृगनयनी, तो बेटा आप बाहर किसी को मृगनयनी बोले से अच्छा है कि अपने घर में ही, जैसे मान लो हमारी मम्मी से सुंदर, देखो अपनी माँ से सुंदर अपन किसी को मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माँ हमारे लिए भगवान होती है, सब कुछ होती है। तो मृगनयनी, ये किसी महिला को सुंदर आँखों की उपमा देने के लिए हम कहते हैं कि मृगनयनी। मृग वैसे हिरण को कहते हैं, तो हिरण की आँखें को सुंदर बताई गई हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो मेरा तो ये मानना है कि हमारी जो माँ है, हमारी दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे अच्छी वही होती है। तो मृगनयनी, तो मृग के समान नयनों वाली। एक है तुषार धवल, तुषार का मतलब बर्फ़ से, और धवल का मतलब कि सफ़ेद बर्फ़, जैसे धवल होता है ना, जैसे भाई हिमालय पर्वत की बात कर लेते हैं तो उसको देखते हैं बिल्कुल सफ़ेद से ढका हुआ है। विद्या धन, विद्या रूपी धन। अब देखने वाली बात है, इसमें रूपी शब्द आ जाए, रूपी विद्या, रूपी धन, तो ये रूपक अलंकार, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे,
इसमें हमें क्रमधारी करना है। चरण कमल, चरण से चरण कमल, तो क्या कहेंगे, कमल रूपी चरण, या रूपी को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कमल के समान चरण, तो उपमा ही हो गई है कि हमारे चरण तो क्या हो गए, सिंपल हो गए। और बात करूँ मैं किसकी, कमल की, तो कमल उपमान हो गया, तो कमल के समान हमारे चरण हो गए। छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ से जोड़ के बता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा हो जाएगा ये हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। ज्ञानौषधि, ज्ञान रूपी औषधि, ठीक है। कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र, कुमति, कुत्सित है जो मति। राजर्षि, जो राजा है जो ऋषि है, दोनों उसमें है। देवर्षि, जो देव है जो ऋषि है। लाल सुर्ख, जो लाल है और जो सुर्ख भी है। कोमलांगी, कोमलांगी किसी सुंदरी को कहते हैं, कोमल है अंग जिसके वह। अधमरा, आधा है जो मरा हुआ। नीलोत्पल, नीलोत्पल नीला है जो उत्पल यानी कमल होता है, ठीक। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण है। और मैं आपको बता दूं, कर्मधारय समास बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है, और आप ध्यान दें इनको, ये डिफिकल्ट नहीं है, हम सब के लिए काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पद उपमेय होता है, एक उपमान होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसके साथ मैं आपको ले चलता हूँ अपने अगले उदाहरण की तरफ। तो देखिए, अगला उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार से। परमात्मा की बात करें तो परम जो है आत्मा। अल्पसंख्यक, अल्प है जो संख्या में। अल्पसंख्यक व्यक्ति होते हैं, मान लो बात करें कि हिंदुस्तान है, इसमें जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो जो जैसे मान लो हिंदुस्तानी लोग ज़्यादा हैं, तो हिंदुस्तानी की अपेक्षा जो बाकी जो कम होते हैं उनको अल्पसंख्यक बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे में जैसे 3 लड़कियां हैं, बाकी सारे क्या है, लड़के हैं, तो लड़की क्या हो गई, अल्पसंख्यक हो गई। संख्या में जो कम होता है उसको अल्पसंख्यक बोल सकते हैं। सज्जन, सत है जो जन। महापुरुष, महान है जो पुरुष। बहुमूल्य, बहुत है जिसका मूल्य, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला। वैसे उड़न खटोला किसे कहते हैं, मैं आपसे पूछूंगा। उड़न खटोला एक, मैं आपको बता दूं, यान का नाम है जो उड़ता है, उसको उड़न खटोला हिंदी में कहा जाता है। उड़न खटोला क्या हो सकता है, आप ये बताना है मुझे। अब कार है, बस है, या फिर भाई कोई एयरपोर्ट से उठता है, कोई भी साधन हो सकता है। आप मेरे को बताना कि उड़न खटोला का अपन हिंदी में उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी तो ये हो गई उसका, आप जो हम जनरली उसे किस रूप से जानते हैं उसे उड़न खटोला कहते हैं, उड़ता है जो खटोला। खुशबू, खुश है यानी अच्छी है, बू जिसकी गंध है ना, उसे खुशबू। तो प्रश्न है खुशबू में कौन सा समास था, बताओ कि कर्मधारय समास है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक पद तो क्या है, एक पद इसमें हमारे लिए है उपमेय और एक पद इसमें उपमान है, ठीक है। तो आप सकते हैं खुश यानी अच्छी चीज के हो गए, उपमान हो गया, और ये क्या हो गई, उपमेय हो गया है। कुकृत्य, कुत्सित है जो कृत्य, कुकृत्य ने बुरा कर्म होता है, जो मैं चाहता हूँ कभी आप लाइफ में करें नहीं, कोई भी कर्म बुरा नहीं करें। पीताम्बर, पीत है अंबर। अब देखो पीताम्बर शब्द है ना, ये बहुब्री भी हो सकता है, देखो बहुब्री भी मान्य है और इसका कर्मधारय भी मान्य है। क्यों है, पीत है जो अंबर, यहाँ तक सोचते हो तब तो क्या हो जाएगा कि भाई इसमें कर्मधारय है, उपमान है। लेकिन जिसका पीले है वस्त्र जिसके, तो वो तो विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान तो क्या हो जाएगा, बहुब्री हो जाएगा। तीसरा अर्थ निकलती क्या हो जाएगा, बहुब्री। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, इसमें भी बहुब्री है, क्योंकि नीलाकंठ किसका है, भगवान शिव का है। तो नीला है जो कंठ, सिर्फ गले को देख रहे हो तब तो क्या है, वो नीलकंठ में बहुब्री समास है। और आप शिवजी अर्थ ले रहे हो तो क्या हो जाएगा उसमें, वो आपके लिए बहुब्री हो जाएगा, ठीक है। नीलकंठ में नीला कंठ किसका है, तो बस नीलकंठ, जो कंठ नीला, मान आपका भी तो कंठ आप नीला कर सकते हैं, तो किसी क्या हो जाएगा, कर्मधारय। और शिवजी मानते हो तो क्या हो जाएगा, बहुब्री। और पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय, पत्थर दिल। नरसिंह, नरसिंह का मतलब जो नर है जो सिंह है। संसार सागर, संसार रूपी सागर। नवयुवक, नव है जो युवक, इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें। और ये देखिए बहुत अधिक अपने एग्जाम्पल हमारे पास है। तो अल्पायु, अल्प है जो आयु। मीनाक्षी, मीन के समान अक्षी वाली, मीन के समान अक्षी भी उसको मीनाक्षी कहते हैं। उड़न तस्त्री, उड़न है जो तस्त्री। नवोढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब बड़ी बड़ी एग्जाम्स में आए क्वेश्चन हैं। ये आपको किताब या पासबुक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें से आपको ये अगर आपने पढ़ लिए तो समझो लाइफ में समास के आपके भी कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नवोढ़ा, नव है जो उड़ा, यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो नई नई दुल्हन होती है उसको नवोढ़ा कहते हैं। लघुतर, लघु है जो उत्तर, लघुतरात्मक प्रश्न करते हैं ना। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार से। वीर, बाला, वीर है जो बाला। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार। ज्वालामुखी की बात करें तो इसमें ज्वाला के समान मुख, घनश्याम, घन की तरह श्याम। पुरुष, सिंह, सिंह रूपी पुरुष है। वचनामृत, वचन अमृत रूपी वचन है। दीर्घायु, दीर्घ है जो आयु। क्रोधागिन, क्रोध रूपी अग्नि है। और शोक सागर, सागर रूपी शोक है। और लास्ट का है कि हंस गामिनी, हंस के समान गमन करने वाले, हंस के समय चाल चलने वाली हंस गामिनी उसे कहा जाता है। मृग नहीं आया था, इस प्रकार हंस गामिनी भी
हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो प्यारे छात्र छात्रों, मैं आपको बता दूँ समास का जो बिंदु है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है 10वीं क्लास के लिए, और जितना आपको पढ़ाया गया है इसको आप ठीक से देखिए भी, पढ़िए भी। और जो आपके ये एज ए वीडियो, अब ये नोट्स हैं, अब इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे आपने कर लिया तो भी आप इसको नोट करें, रब कॉपी में करें, कहीं भी करें। ये एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसी में से प्रश्न आ सकता है आपके लिए। किसी भी एग्जाम में आपके लिए प्रश्न इसमें से आए तो आपको फ़ायदा होना चाहिए, मेरा ये एक उद्देश्य है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।